आपका क्या मानना है कि वो किस हद तक ठीक है? अच्छा है, देखिए अंकुर भाई, जहां तक शहाबुद्दीन भाई की बात है तो वो उनका मिजाज मिसले रेत की तरह है। मिसले रेत हमारे उर्दू में ये होता है कि इस मिजाज के जो लोग हों उनसे बहुत ज्यादा बात ना करिए, आगे आके पीछे हट जाइए। वो एक जमाने में बीजेपी बुराई करते थे, फिर उन्होंने तारीख दूसरी कर दिया स्टेटमेंट में आके। उन्होंने अखिलेश यादव को बात जो कही है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ क्या किया, देखिए ये सब बातें होती ही होती हैं। चूंकि आप देखिए रियासत में अगले साल इलेक्शन है जी। और जहां पर मैं अंकुर भाई बात बता चलूं, जैसे कि हुकूमत को बहुत वक्फ बोर्ड का ख्याल आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दौर में कलयुग चल रहा है, आपको मालूम है सतयुग नहीं बन पाया, मंदिर बनने के बाद भी सतयुग नहीं चल पाया, कलयुग चल रहा है। इस दौर में भाई भाई का गला काट रहा है, अपने माँ बाप को टार्चर कर रहा है, बीवी शोहर को नहीं मान रही है, शागिर्द उस्ताद की नहीं मान रहा है, और आपको इतनी मोहब्बत मुसलमानों से होगी कहीं ना कहीं शक्ति सुई घूमती है। यहाँ पे आप देखिए हक और बातिल की जंग चल रही है, और देर से ही सही लेकिन हक हमेशा ही जीतता है, बातिल को हारना पड़ता है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड की बात है, जाहिर सी बात कुछ कमियां हमारे अंदर रही, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, तो जब घर की बात बाहर निकल जाती है तो जाहिर सी बात बाहर वालों को मौका मिल जाता है। जिस तरह हर घर मुसलमानों का हर घर में चल रहा है आजकल, भाई भाई का हक मार रहा है, माँ बाप को टॉर्चर कर रहा है, माँ बाप से कह रहा है ये बोलिए वो ना बोलिए वगैरह वगैरह। देखिए वक्फ बोर्ड की जमीनें जो दाती हमारे बाप दादाओं ने जो दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। शहाबुद्दीन ने एक बात अच्छी कही थी, उसको मैं इनकी तारीफ भी कर दूं, कई बार हमारे साथ डिबेट में बैठे भी हैं। वो जो बुजुर्गों जमीनें दी थी वो इसलिए दी थी कि आने वाले वक्तों में कॉलेज बन जाए, अस्पताल बन जाए, जो बेवाए हैं अगर वो शादी करना चाहे तो उनकी शादी द्वारा कर दिया है, यतीम बच्चों की शादियां कर दिया है। इस तरह कोई मामला सामने हमें नहीं दिखा। और लखनऊ में मुझे वक्फ बोर्ड कोई ऐसा ऑफिस नहीं है कि जहां मैं 10,000 रुपए किसी लड़की के लिए लेने जाऊं कि शादी उसको दे दिए, दे दे, तो कोई ऐसा ऑफिस नहीं है। बल्कि 1 रुपए कर देंगे 10 लोग से बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये घर की बात है, हम समझ के आ लेंगे। और जहां तक अंकुर भाई यही बात है कि वक्फ की जो जमीनें हैं अगर आप एनालाइज कर ले तो इंडिया में तीसरे नंबर पर आती है। तो वो भी आंखों में गड़ो है लोगों की, वक्फ बोर्ड कितनी जमीन है उसको क्या कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें शहाबुद्दीन भाई के बयान को बहुत हल्के में मैं लेता हूँ, चूंकि वो मिसले रेत से बात करते हैं। अभी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट 6 महीना पहले दिया था, बात में उन्होंने कहा कि नहीं वो इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। अखिलेश यादव को वोट हमें देना नहीं देना है वो मेरा पर्सनल मैटर है। अखिलेश यादव तो जाहिर की बात है, मैंने अखिलेश यादव पे भी हमेशा एक बात कही कि आजम खान जब जेल गए तो उनको मंदिराम पहना चाहिए था। इस मामले में मुलायम सिंह जो धरती पुत्र वो कहते हैं, उनको मैं मानता हूं, क्योंकि वो यारबाज किस्म के थे। मुलायम सिंह ने हमेशा, अभी स्टेटमेंट को चल रहा था 2 दिन पहले टीवी पे चल रहा था और फेसबुक पे चल रहा था कि मुसलमान वो वफादार होता है, इनको टूटने मत देना, इनको जोड़े रखना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी इस तरह बात नहीं करी। तो मेरी एक भी जरूरत रहेगी कि कोई पार्टी ये ना सोचे कि बीजेपी मुसलमानों दुश्मन है, उनको डरा क्या मुसलमानों को वोट ले लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर इंसान जो सब पढ़ने लिखने में ध्यान लगा रहा है और उसको मालूम है कौन अच्छा कौन बुरा है। अंको मैं एक लास्ट बात कह के बात काटूंगा। इस आप देखिए 1947 से लेकर 2026 तक जब मुल्क आजाद जब से हुआ है, मुसलमानों की संख्या आप देखिए सरकारी नौकरी में 1% भी नहीं रह गई है। तो इस पे मैं हर पार्टी दोष देता हूं, क्योंकि मैं बीजेपी से नहीं कहता हूं, कांग्रेस भी रही, सपा भी रही, बसपा भी रही, हर पार्टियां रही, कोई स्टेट में रही कोई सेंट्रल रही, लेकिन मुसलमान की जितनी अक्सरियत है उस साथ उनको कभी कोई मौका ही नहीं मिला। बस हम इसी में खुश रहे, जब कोई सरकार बन गई चलिए वहां पे चौकी इंचार्ज यादव हमारा काम हो जाएगा, चलिए वहां चौकी इंचार्ज दलित काम हो जाएगा। अरे आप कहां पर ये देखिए। तो मेरी गुजारिश वजीर आला से योगी आदित्यनाथ जी से ये भी रहेगी कि इस पर अपना स्टेटमेंट दें। और चूंकि जिस तरह की मुखालिफ पार्टियां ये कह रही हैं कि इलेक्शन करीब है, इसकी मुसलमानों की हमदर्दी की बात आ रही है, तो इस बात पे कहीं ना कहीं वो गौर करें और जो मुसलमान की अक्सरियत के साथ जो भी बनता है उसको देखा जाए। और वक्फ बोर्ड की जहां जमीनें, जहां तक के मामले, मध्य प्रदेश में एक मामला था, मैंने उस पर डिबेट भी कई चैनल में दी थी, वहां पर जो जमीनें मेरे हिंदू भाइयों की भी थी तो उसके कागजात दिए गए, उनके बाद वापस भी की गई, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप किसी के डर की वजह से किसी को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। और ये कुल मिला के चूंकि 27 में इलेक्शन है, कुछ नहीं है, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक। अच्छा शोएब साहब, आप ये बताइए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो है मौलाना साहब की बातों को आपने हल्के में ले लिया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि क्या ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो बातें निकली हैं कि उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह के दौर से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक वक्फ बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक गबन किए गए, तो क्या उस चीज़ की जांच होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए हाँ मैं ना में जवाब दे नहीं पाऊंगा। जैसे कोर्ट में मैं हाजिर हुआ, जज साहब ने पूछा मुलजिम से तुम्हें चेक मिली थी, कहा ना बोलो, उसने कहा हाँ मिली थी, तो जेल भेज दिया, बाद में नहीं बोलने का मौका नहीं दिया कि 10 मिनट के बाद चेक वापस ले ली गई थी। तो ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखिए होता क्या है कि इस वक्त चूंकि इलेक्शन करीब है, देखिए गमन कहाँ नहीं होता आप बताइए। जैसे एक साहब ने कहा शोएब भाई वकील बहुत झूठ बोलता है, मैंने दुनिया में एक आदमी बताया जो सच बोलता है, चुपचाप खड़े रहे, वो नहीं बोल पाए। देखिए मसला यहाँ पर ये होता है कि वक्फ बोर्ड हो या कोई संस्थाएं, गमन हर जगह होता है।
हर जगह होता तो कोई दवाई नहीं नहीं, होना कम कहीं चाहिए ज्यादा। ना, लेकिन नहीं इस शोएब वक्त साहब नहीं इतनी होना हमदर्दी, चाहिए। देखिए, गबन इस हर वक्त जगह होता है, हमदर्दी नहीं थी होना मुसलमानों के लिए, चाहिए। आप भी समाजवादी जानते हैं, पार्टी यही क्षति लगातार गुंजाइश राम होती मंदिर है। को लेकर बोलती आ रही है, समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर को लेकर बोलती आ रही है कि गबन नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी भी तो वही बोल रही है कि अगर वक्फ बोर्ड में गबन हुआ है तो नहीं होना चाहिए, एसआईटी की जांच होनी चाहिए, कई तरीके की जांच होनी चाहिए। तब आप ये देखिए, कैसे कह रहे हैं कि मैं नहीं कह देखिए, सकता? चलिए मैं आप पर भी आऊंगा, लेकिन अतुल यादव जी देखिए, मैं सीधा आपसे सवाल एक पूछता हूं। सेकंड, देखिए अंकुर भाई, बात करी सुन ली सवाल, फिर दोबारा ना बुलाइएगा। देखिए, आपने राम मंदिर की बात कह दी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिन माहौल ने अपने बेटे का पेट काट के वो पैसे राम के नाम पे वहां दे दिए अयोध्या में, वो बहन जो राखी बांधने के पैसे रखे थे अपने भाई को, उन्होंने वो पैसे वहां डाल दिए। वो बीवी जो शौहर के बुरे वक्त पे पैसा बचा के रखी थी, वो अपने राम मंदिर के नाम पे दे दिया, वो पैसे आप खा गए। बहुत शर्म की बात है, इस तरह बात ना करें आप, क्योंकि आप वो एक बात राम बताइए, मंदिर है, वक्फ बोर्ड में आस्था किसका जुड़ा हुआ पैसा है। है? मैं भी उसका वक्फ सम्मान बोर्ड करता में हूं, किसका लेकिन पैसा जहां है? गमन हुआ है, मेरी वक्फ गलती बोर्ड का रहा है, तो पैसा गुजारिश जाएगा है नेताजी किसके से पास? कि उसमें आप सुनिए बहुत देर शोएब ना साहब, करें। जिस वक्फ आंच बोर्ड का आप पैसा करते किसके हैं पास जाएगा? आप मुझे ये बात उनको बताइए। जेल भेजा जाए, क्योंकि वक्फ मैं बोर्ड मंदिर में किसके लिए इतना बनाया गमन गया है? बर्दाश्त कर पाऊंगा। नहीं चाहे शोएब मंदिर हो, साहब, वक्फ चाहे बोर्ड मंदिर किसके हो, लिए चाहे बनाया गया है? मस्जिद हो, किसके चाहे पास गिरजा, चाहे गुरुद्वारा हो। वक्फ देखिए, बोर्ड का ये पैसा आस्था जाना की बात होती चाहिए? है। गरीबों के तो पास वो जाना गलत हुआ है, चाहिए, मुझे उम्मीद विधवाओं है, के पास जाना हमेशा से चाहिए, गुजारिश लेकिन है क्या उनके पास कि जा इस पर रहा है? कार्रवाई नहीं करें। जा रहा है। क्योंकि जब मुसलमानों की बात आती है देखिए, तो दूसरे को बात राम करते हैं, मंदिर को लेकर हिंदू बात आपने आती है, बड़ी दूसरों को बात सुनिए करते हैं। शोएब मैं ये साहब, कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, राम मंदिर को लेकर आपने बड़ी जल्दी बोल दिया कि जो है एक मां ने अपना पेट काट कर दिया है, एक जो बीवी है उसने अपना बुरा समय देखकर पैसा दिया है, उसमें गबन नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि गबन कहाँ नहीं होते साहब, गबन जो है हर संस्थान में होते हैं। अब यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड का पैसा किसके पास जाना था? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, सुनिए अंकुर भाई, अच्छा जब लगता है हमें, अब तो खैर आदत पड़ गई है, होता नहीं एक दाग और सही दामन रसवाई पर। जब एंकर पार्टी बन जाता जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं हमेशा शोएब इस बात का साहब, सामना किया। एंकर कोई पार्टी नहीं बना है। अभी आप ही अपनी बात से पलट रहे हैं, आप ही अपनी बात से पलट रहे हैं। अभी आपने कुछ समय पहले कहा कि ये संस्था हर संस्थान में जो है गबन होते हैं, अब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर में गबन हुआ, वो गलत हुआ। वक्फ बोर्ड की बात कीजिए ना साहब, छोड़िए, मैं आप पे बाद में आऊंगा। अतुल यादव जी से बात करते हैं। फिर सवाल के जवाब लेते नहीं, इसीलिए कोई बैठता नहीं है। सवाल लेके जवाब दे, फिर ना बुलाया करिए। आपने कहा कि मैंने उस पर बोला नहीं। देखिए, मंदिर एक आस्था है, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा जगह पूरे वर्ल्ड में, मैं भी उसे सम्मान करता हूं। कोई संस्था में गमन होना अलग चीज है और मंदिर में होना अलग चीज है, दोनों चीजें अलग है। समझिए बात को, अगर बीवी का और माँ का पल्ला रखा जाएगा तो माँ हमेशा ऊपर रहती है, आप जानते हैं। भाई बहन का हक होगा तो बहन का पल्ला भारी होगा, आप दोनों मिलाइए नहीं। आप बीजेपी को खुश ना करिए, बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे कि कई कांग्रेस के बाद लीडर आ गए, चटाई बिछा रहे हैं, कुछ बन ना पाए, क्योंकि मोदी, अमित शाह और योगी जी हमारे नंबर 1 में चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी मेरे साथ वजीर आजम भी बनेंगे, आप देखिए 2-4 साल में। तो खुश करने को बात ना करें। मैं सिर्फ कह रहा हूं, आस्था मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इसमें शोएब सिद्दीकी बर्दाश्त नहीं करे गमन, कोई भी करे। मेरी गुजारिश है वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं आपके कुछ फैसले से इसीलिए खुश रहता हूं। मुकम्मल से खुदा होता है, अधूरा हर इंसान दुनिया में है, लेकिन योगी जी ऑन स्पॉट काम करते हैं। और जो भाई मैं बाबा कह रहा हूँ कि उन माँ ने बताई बच्चे का पेट काट के पैसे वहां पे दिए, आपने उड़ा लिए। उस बहन ने पैसे अपने भाई के काट के दिए। बस शोएब साहब, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। अतुल यादव जी पे जाएंगे, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। लेकिन एक बात मेरी जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई समिति हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, पैसों का गबन भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अब शोएब साहब आपने बोल लिया, अब मैं सीधा अतुल यादव जी के पास जाऊंगा।